देखो, कम्युनिकेशन कई तरह की होती हैं। कोई कम्युनिकेशन ऐसी होती है कि मैंने कहा और एट द सेम टाइम आपने समझा। कोई कम्युनिकेशन ऐसे होती है कि मैंने कहा, आपको बहुत बाद में वो मैसेज मिला। कोई कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि जो साइमल्टेनियसली होता है। सो उसी को हम कहते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं कम्युनिकेशन के। तो उनको आज की वीडियो में कवर करेंगे, और बेसिकली दो पार्ट है, जिसमें पार्ट वन में हम जो भी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कितने लीनियर है, ट्रांजैक्शनल है, इंटरेक्टिव है, और लीनियर के क्या क्या हैं वो हम कवर करेंगे आज की वीडियो। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So this basically is day 63 of 150 days 150 topics. So topic हमारे पास क्या है? Model of communication. ठीक है। A communication model is a simplified representation of the communication process. मतलब communication जो process है, sender message, channel message, इस जो process है उसका representation है। ये explain क्या करता है? How communication happens, who sent the message, how the message travels, who receives it, what effect it creates. सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेशन मॉडल शो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा चल रहा है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, चैनल क्या है, मैसेज क्या है, फीडबैक डिलेट है नहीं है, नॉइज है नहीं है, ये सब क्या बताता है हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तीन मॉडल आते हैं इसमें, लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल, और एक आता है ट्रांजेक्शनल मॉडल। ठीक है। तो लीनियर मॉडल क्या हो गया? कम्युनिकेशन मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब मैंने आपको बता दिया बस, आप मैंने अगर कमेंट सेक्शन बंद कर लिया तो ये एक लीनियर कम्युनिकेशन हो गया। मतलब मैं जो बोलूँगा वही है, आपके सजेशन मैंने लिए ही नहीं। तो सेंडर और रिसीवर, ठीक है। फीचर क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है, नो प्रॉपर फीडबैक है। रिसीवर पैसिव है, एक्टिव नहीं है, एक्टिव कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं रिसीवर का। एग्जाम्पल के लिए रेडियो, टीवी, पब्लिक स्पीचेस। इंपॉर्टेंट मॉडल किस किसने दिए हैं? एरिस्टोटल, लास्वेल, शैनन, वीबर एंड बर्लो, इन सब ने क्या दिए हैं? लीनियर मॉडल, और उनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट वन इज इंटरेक्टिव मॉडल। मतलब सेंडर रिसीवर दोनों का रोल है। देखो, इंटरेक्टिव और ट्रांजेक्शनल में सेंडर रिसीवर का दोनों का रोल होता है, पर इंटरेक्टिव इज मैंने कहा, आपने सुना, उसके बाद आपने रिप्लाई किया। और ट्रांजेक्शनल मॉडल मतलब साइमल्टेनियसली हो रहे। फॉर एग्जांपल अगर हम वॉकी टॉकी का एग्जांपल लें तो दैट इज इंटरेक्टिव मॉडल, क्योंकि पहले मैं कहूँगा, पहले मेरी बात कंप्लीट होगी, फिर मैं रिलीज करूँगा, जब आपके पास पहुँचेगी फिर आप अपनी बात कहोगे। सामने दोनों साथ में तो हो रहा है, पर पहले एक की बात जाती है। पर अगर हम फोन पे बात करें तो वो ट्रांजेक्शनल है, मतलब मैं भी बोल सकता हूँ बीच में, पर वॉकी टॉकी में नहीं होता। इंटरेक्टिव मॉडल क्या हो गया? कम्युनिकेशन बिकम्स टू वे, सेंडर है रिसीवर, रिसीवर है सेंडर है। ठीक है। फीचर्स क्या है? फीडबैक प्रेजेंट होता है, रिसीवर एक्टिव होता है, कम्युनिकेशन सर्कुलर होता है। मतलब सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर, सर्कुलर हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? क्लासरूम डिस्कशन। नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शनल मॉडल। ट्रांजेक्शनल मॉडल क्या है? बोथ सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। मतलब साइमल्टेनियसली है, क्योंकि जो एक अगर आपको वॉकी टॉकी का पता होगा कि पहला बंदा ने दूसरे बंदे को मैसेज भेजा, तो वो जैसे प्रेस करके मैसेज भेजा, जब पूरा हो गया उसके बाद, जब तक प्रेस किया उसने तब तक ये मैसेज इसको रिसीव हो रहा है। उसके बाद अगर इसको भेजना है तो उसका मैसेज पहले वाले का कंप्लीट होना चाहिए, फिर ये प्रेस करेगा, पूरा मैसेज बोलेगा, फिर उसको जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है। डायनेमिक कम्युनिकेशन है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग फीचर्स इसके। ठीक है। एग्जांपल क्या है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन। मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, मैं साइमल्टेनियसली मैं उसकी बात काट सकता हूँ। ठीक है। पर वॉकी टॉकी में नहीं होता है। स्टूडेंट क्लास में नहीं हो सकता। क्लास में टीचर जो बोलेगी एक बार पूरे कंप्लीट करेगी, उसके बाद होता है मतलब। ठीक है। द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर मॉडल आर एरिस्टोटल मॉडल, लास्वेल, शैनन एंड वीबर, बर्लो मॉडल। ठीक है। इनको आप समझेंगे क्या है। लीनियर है, लीनियर मतलब one way communication, only sender can send the message, receiver is passive. Aristotle model basically 5th century BC में हुआ था। Aristotle gave the earliest communication model. It is one way communication where there is no room for feedback. ठीक है। Audience receiver does not engage interactively. He developed this model mainly for public speaking, persuasion, rhetoric. ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? स्पीकर है, स्पीच है, ऑडियंस है, इफेक्ट है। अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है रिलेटेड टू
रेटोरिक है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है, ऑडियंस सेंटर्ड परसुएशन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखें, पॉलिटिकल स्पीच ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, मतलब अब मोदी जी बोल रहे हैं तो क्या और लोग भी बोलते हैं? नहीं बोलते। सो दिस इज व्हाट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेसिकली एरिस्टोटल में ये कहा जाता है। यहाँ फीडबैक भी नहीं होता और रिसीवर क्या होता है? पैसिव होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज लास्वेल मॉडल, ये 1948 में आया था। हैरोल्ड लास्वेल गिव दिस मॉडल 1948, views communication as a straightforward process primarily concerned with the impact और outcome, मतलब impact और outcome से concerned है, और communication क्या straight forward process है। It is one of the most important model in mass communication, media studies, propaganda analysis। अब लास्टवेल की एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। किस चीज पे लास्टवेल ज्यादा फोकस करता था? हु सेज, कौन कहता है, क्या कहता है, किस चैनल से कहता है, किससे कहते हैं, और उसका इफेक्ट क्या है। हु सेज व्हाट, विच चैनल, whom with what इफेक्ट। तो ये चीजें आपको लास्ट वेल के बारे में याद रखनी, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंट्रोड्यूस नॉइस, नॉइस किस में इंट्रोड्यूस हुई थी? लास्ट वेल वाले मॉडल में, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल भी इसको कहा जाता है, वन सेकेंड, ठीक है। और लीनियर कम्युनिकेशन तो है ही। मैथमेटिकल और टेक्निकल मॉडल कम्युनिकेशन अगर कोई कहे तो वो लास्टवेल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए टेलीफोनिक कन्वर्जेशन डिस्टर्बेड बाय नेटवर्क इश्यूज, लिमिटेशन क्या है? ह्यूमन इमोशंस इग्नोर्ड, लिमिटेड फीडबैक, ठीक है। ये लिमिटेशन है, ह्यूमन इमोशन को कोई वैल्यू नहीं दी जाती और फीडबैक भी लिमिटेड होता है इसमें। शैनन एंड वीवर मॉडल 1949 में आया, डेवलप्ड इन 1949 बाय क्लॉड शैनन एंड वैरन वीवर। कंसेप्ट ऑफ नॉइज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस मॉडल, ये कह रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर भी तो इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ, दोनों में इंट्रोड्यूस हुआ ऑल्सो। नहीं 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 नहीं, वन वन सेकेंड, ये इसका है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसी का पार्ट है। इंट्रोड्यूस नॉइज, मैथमेटिकल, टेक्निकल कम्युनिकेशन मॉडल, लीनियर मॉडल, ये सब किसका है? शैनन एंड वीवर का है। आई एम सॉरी, यहाँ तक लास्टवेल का है, लास्टवेल का यहाँ तक है, ठीक है। नॉइज किस में इंट्रोड्यूस हुई थी? शैनन एंड वीवर में। दिमाग से उतर गया था मेरा। Developed in 1949 by Claude Shannon and Warren Weaver, concept of noise were introduced in this model 1949 में, ठीक है। concept introduce नॉइस इंट्रोड्यूस हुए, मैथमेटिकल मॉडल भी कहा जाता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन मॉडल भी कहा जाता है, और लीनियर कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल, इंफॉर्मेशन थियरी मॉडल। Though originally intended to telecommunication, Shannon Weaver claimed it could be applied to human communication, influencing many communication theories। जैसे कि यहाँ पर हाँ, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर इसी के हैं, ये ध्यान से मैंने बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन के लिए इंटेंडेड था, पर ये ऐसा क्लेम किया उन्होंने कि ये ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग मैनी कम्युनिकेशन थियरीज। स्ट्रक्चर क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स है, ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। नॉइज में डिस्टर्ब कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, बिकॉज नॉइज किस में इंट्रोड्यूस हुई थी? सेनर और वीवर वाले में। लास्ट वन इज बर्लो, SMCR, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल, 1960 का है ये। डेविड बर्लो डेवलप दिस सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल इन 1960। ये तो पता ही है आपको, सोर्स हो गई या फिर सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया। मेन फोकस क्या है? ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये मेन किस पे फोकस करता है? ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, सेंसरी चैनल्स पे। एग्जाम्पल के लिए टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, लिमिटेशन क्या हो गया? नो फीडबैक, नो नॉइज एलिमेंट्स, ठीक है। नो नॉइज एलिमेंट्स वैसे लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर दे दिया। तो टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, ये क्या है? बर्लो मॉडल, जहाँ पर ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या था? ये बेसिकली शैनन वीवर, ये टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन के लिए बेसिकली था। तो इसको दोबारा बताता हूँ मैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक का पार्ट है और ये लास्ट वेल का ये अलग से है, ठीक है।
सो दीज वर द 4 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. आई होप यू अंडरस्टूड. वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई होप यू got something from this particular lecture. So if you did, subscribe to the Scholars Guide, comment down your valuable suggestion, and I'll definitely see you in the next video. Bye bye.